हमारे स्कूल की कुछ लड़कियां जो है अभी हॉस्पिटल गई थी, वहाँ से फ़ोन आया कि कुछ मारपीट हुई है और कुछ हिजाब को के साथ आने से प्रतिबंध लगाया गया है। ये लड़कियों का कहना था, कुछ गार्जियन का भी। इसमें हम लोग जब लड़कियों से भी बात किए तो लड़की का ये कहा था कि इस तरह कुछ कुछ टीचर के बारे में कहा गया। हम लोग स्कूल भी आए हैं, डीओ साहब भी साथ में, और यहाँ भी जब बात किए तो ऐसा नहीं कि स्कूल 1956 से यहाँ स्थापित है। और इस साल 2025 का जो रिजल्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें भी मुस्लिम लड़कियां ही फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल की है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ कोई इस तरह का कोई भेदभाव नहीं। अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो लड़कियां हैं वो देश का भविष्य है, और जो टीचर है यहाँ के राष्ट्र निर्माता है। तो इनका 1400 बच्चियों में मात्र 8 टीचर है। एक टीचर पर यहाँ 175 बच्चियों की देखरेख करने का और पढ़ाने की जिम्मेदारी है, जो हम लोग कह सकते हैं कि वो ओवर वेट है, बहुत ज़्यादा भारी दबाव है पढ़ाने का भी। तो हमको इधर से भी ये करते हैं रिजल्ट। हमें एक ये भी कहा गया कि सेक्शन जो हम लोगों को किया गया है वो मुस्लिम लड़की के लिए अलग सेक्शन है और हिंदू लड़की के लिए अलग सेक्शन है। ये भी जब हम लोग अभी रजिस्टर जांच किए तो ऐसा नहीं है, सब मिला जुला है। ये भी सेक्शन वाइज का भी बात ये वो नहीं आई। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं, चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन कहा जाता है। इस दौर में, इस सूचना तकनीक के दौर में टीचर से भी और गार्जियन से भी बहुत आगे निकल चुकी हैं। 21वीं सदी के बच्चियां हैं, इनसे थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है, और टीचर को भी और अपने में मेहनत करने की ज़रूरत है और अप टू डेट होने की ज़रूरत है। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ जो पीटीए की बैठक हो, यहाँ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक हो, इसमें भी इस तरह की जो बातें हैं, वो छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपस में, चूँकि जो बच्चियाँ हैं वो बच्चियों की नज़र में जो टीचर है वो माता पिता के समान होता है, उनका भविष्य का निर्माण करते हैं। गार्जियन तो सिर्फ खर्चे और ये उनका जो देखभाल करते हैं, लेकिन बाकी जो इधर टीचर का है, मेन टीचर की भूमिका है कि अहम नागरिक बनाने का, राष्ट्र के लिए एक एसेट बनाने के लिए। तो हम इनका भी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जो बात आई है इस पर हम लोग गहराई से पिछले पूर्व पढ़े लिखे लड़कियों से भी और गार्जियन से भी बात करके इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए एक बैठक भी रखे हैं। पीटीए की बैठक आने वाले दिन में हम लोग तय करेंगे, और जो भी बात है ये यही सभी गार्जियन से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यहाँ की जो माहौल है, जो गौरवपूर्ण यहाँ की इतिहास रही इस स्कूल की, वो इसको बनाए रखें। और सब बच्चों को हम यही कह रहे हैं जो यहाँ पढ़ने वाली है, आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और यहाँ की जो सुजैन खातून है और जो ज़ैनब परवीन है, जिन्होंने प्रथम, सेकेंड और तृतीय स्थान प्राप्त किया है, इस तरफ बढ़ने कर यहाँ की लड़कियाँ हैं जो स्टेट में टॉप की है। यहाँ की सगी बहनें हैं जो पिछले रिजल्ट में देखे हैं। रिजल्ट दिखाना चाहिए, यहाँ ये बनाने के लिए स्थान है, न कि इस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करके बच्चे के जहन में भी, और टीचर जो भी गार्जियन की तरह है अफवाह मने है, इस पर भी आरोप जो लगाते हैं, इनका भी मन छोटा हो जाता है। जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि 175 बच्ची की जिम्मेदारी है एक टीचर पर, तो कैसे कि ये 8 घंटा का इस तरह का पार करते हैं। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि गार्जियन से अपील करते हैं कि वो थोड़ा संयम बरतें। और इस पॉइंट को हम लोग यहाँ के जो गार्जियन है उनके साथ भी, जो शिक्षा विभाग है और जो प्रशासन है और जो पुलिस प्रशासन है, सारी बात को आने वाले दिन में इस तरह का शिकायत करने का, सुनने का मौका नहीं मिला। बुर्का वाला क्या मामला है सर? बुर्का वाला ये लगाया गया था कि हिजाब में पहन करके आने का। ऐसा तो यहाँ जो सरकारी स्कूल है इस तरह का कहीं रोक नहीं है। और यहाँ जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो यहाँ का गार्जियन से बात करके वो तय करके क्या है, लेकिन झारखंड सरकार से ऐसा कोई अभी यहाँ का गाइडलाइन निर्धारित नहीं है। इस सब के लिए ओपन है। स्कूल ड्रेस है, जो ड्रेस और जो दुपट्टा पे जो आती है वो कलर है, इसके बाद भी अगर कोई ढक के आए तो इसमें तो आज़ादी है, संविधान में ये दिया गया है। फिर भी ये अधिकार है इनको, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को और ये स्कूल का मैनेजमेंट कमेटी को, इस पर बात करके हम लोग इसको एक अस्थायी समाधान की तरफ बढ़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। और इस तरह का अफवाह पे ध्यान नहीं देकर के फोकस कीजिए। बच्चा का अभी जो हमारा जो कंपटीशन है वो अमेरिका और फ्रांस और जापान जैसे विकसित देशों के साथ हम शिक्षा को ठीक करके ही यहाँ के नागरिक को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।